इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गान कथा में, नासिका प्रसाद सुगंधि प्राप्ति में, जिह्वा हरिगुण गान में, अखिया दर्शन में, पौवा यात्रा में, हथवा दान में, ये भगवान की तरफ जाने की स्थिति है। मनवा अरे राम नाम रस पीजे, ओरे मनवा राम तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, तजी कुसंग सत्संग बैठी, हरि चर्चा सुनी ओरे मनवा, हरि चर्चा सुनी मनवा, राम नाम रस ओरे मनवा, राम नाम रस। सत्संग प्राप्त करते 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 कुसंग अपने आप भागने लगता है, जीव अंदर से जागने लगता है। और सत्संग का फल क्या है? बैठते बैठते हमको आपको स्वतः विवेक जागृत हो जाता है। सत्संग से ही विवेक जगता है, और जब विवेक जगता है तो जगत में रह के भी हो, जगत में रह के भी मनवा जगत में नहीं लगता है। हो जी विवेक मोह भ्रम भागा, हो जी विवेक मोह भ्रम भागा, रघुनाथ चरण परम परमारथ हो, सखा परम परमारथ हो, मन क्रम वचन राम पदने हो, जब विवेक जागृत हो जाएगा तो मोह अपने आप भग जाएगा। देखिए, संसार में आसक्ति बुरा नहीं है, व्यवहारासक्ति हो, प्रेम हो, बुरी नहीं है। तो महाराज बुरा क्या है? मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अरे मेरे से ही सब हो रहा है। ये जो मनस्थिति है ये अति बुरी है। ये दूसरे को नहीं, अपने को समाप्त करती है। विवेक क्या कहता है? सब हो रहा है, प्रकृति कर रही है,
हम क्या कर रहे हैं? हम तो चल रहे हैं, जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। आपने महाभारत की कथा श्रवण की होगी। वीरवर बर्बरीक, जिनको भगवान ने सिर काट करके और पहाड़ पर पधरा दिया कि आप, उनकी इच्छा थी युद्ध दर्शन करने की, युद्ध देखकर और हम आपको सदगति देंगे, मुक्ति देंगे। तो युद्ध के पश्चात जब जय प्राप्त हो गया पांडवों को, भगवान लेकर के गए अर्जुन को, पांचों पांडवों को और स्वयं भी, तो पूछा, किसी ने पूछा उसमें ये युद्ध कौन लड़ा? वीरवर बर्बरीक अट्टहास करके हंसे, बोले किसको बता दूं? गांडीवधारी अर्जुन थोड़ा धनुष पर हाथ फेरे, नहीं नहीं, जो सही है वो बताइए। फिर हंसे वो और बोले युद्ध तो केवल भगवान श्री कृष्ण ने लड़ा। अर्जुन का तो चेहरे उतर गया हो, और मैंने, बोले आपने जो पूछा वो मैंने बता दिया। मैं पांचों लोगों का क्या अलग अलग बताऊंगा, बता दिया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि नाता ही ऐसा था, होना चाहिए। और भीम भी अपना गदा लगे पटकने, क्योंकि भीम को तो आप जानते हैं स्वभावगत। वीरवर बर्बरीक ने कहा, प्रभु युद्ध का कोई क्षण इनकी दृष्टि में आ जाए, ऐसी कृपा करिए। आप आश्चर्य करेंगे, जब युद्ध की स्थिति दर्शन कराई कन्हैया ने, पीछे ले जाकर समय को, पांचों पांडवों को, जितने बाण गांडीवधारी अर्जुन मारते थे उस सब के ऊपर भगवान का चक्र पहुंच जाता था। तब वो जहां जाता था वहां लक्ष्य प्राप्त करता था। इनके रथ को तो पहले दिन ही विध्वंस कर दिया था वीरों ने। महात्मा कर्ण और तात श्री भीष्म, ये तो 3 दिन नहीं, एक ही दिन युद्ध के लिए पर्याप्त थे, क्योंकि श्री हनुमान जी रथारूढ़ थे, भगवान सारथी थे। तो जहां भगवान है वहां कौन क्या कर सकता है? ये विवेक मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे प्रभु कर रहे हैं, मैं तो निमित्त हूं। हो ये विवेक मोह भ्रम भाटा, कोई कर नहीं रहा। और आपको मैं बताऊं, ये वचन लक्ष्मण जी महाराज के हैं, आपको मैं बताऊं सखा निषाद जी, राम जी जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलग अनादि। भगवान परमार्थता की प्रतिमूर्ति है, जानने से नहीं, जनाने से नहीं, समझने से नहीं, जिसको ये चाहे वही लग सकता है, समझ सकता है, जाना नहीं जा सकता है, लखा नहीं जा सकता है, आदि अंत का बोध नहीं हो सकता है। कोई उपमा नहीं है प्रभु की, समस्त विकारों से रहित हैं मेरे श्री सीताराम जी। वेद भी इनके बारे में न इति करके विश्राम ले जाते हैं। तो अरे बोले हाँ, भक्तों के लिए, धरित्री के लिए, ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ माताओं के लिए, देवगणों के लिए भगवान ने मानव शरीर धारण किया है और मनुष्य का चरित्र व्यवहार में ले रहे हैं। भगत भूमि हो सुर सुर भी सुरहित करत चरित धरि मनोज तनु सोनात मिटहि जग
ये भागवतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, धरती के लिए, देवगणों के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण, मानव चरित्र कर रहे हैं। इसलिए आप दर्शन कर रहे होंगे, रामचरित्र में मनुष्य का सहज भाव है। राम जी ने मनुष्यत्र व्यवहार कोई बनाया नहीं। मनुष्य अपने स्वरूप को छिपा कर रहना और सहज व्यवहार करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है, जो मेरे राम जी करते हैं। इसलिए हम आप सभी भागवतों को ये योग्य भी है और शक्य भी है। क्या? गुलाम ओ मेरे कर्म करते जाइए, करते चलें, और कर्म करते के साथ साथ कर्म कराने वाले को, प्रभु को, और फल भी प्रभु को। करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो, कर्म भी भगवान करा रहे। कौन कर रहा है? करते हो मेरे मेरा नाम हो, फल भी भगवान को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। शरण में बैठे रहना है, गाकर, सुनकर, सुनाकर, सुनवाकर, समझकर जितना आप आनंद में रह सकते रहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।